एक ज़माने में बुलंद उबाला पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में अफसाना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। पुरानी कहानियों में दिखाए गए खौफनाक जादूगरों के बरक्स अफसाना नरमदिल और अक्लमंद थी। वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए मशहूर थी। अफसाना की आमद से कई साल पहले गांव एक खौफनाक खुश्क साली से दो चार था। फसलें मुरझा गईं और कभी हलचल मचाने वाली मंडी में खामोशी छा गई। पहाड़ों के कहर से डरकर गांव वालों ने जवाब तलाश किया। अपनी मायूसी में वो एक मकामी किसान शेख बाबर की तरफ मुतवज्जे हुए, जिसने एक बार दुनिया का सफर किया था और जादुई मखलूक को जानने का दावा किया था। शेख बाबर ने जंगल के किनारे पर रहने वाली एक ताकतवर चुड़ैल की कहानियां याद की। देहाती अगरचे शुकूक और शुबहात का शिकार थे, उसे ढूंढने पर राजी हो गए। वो जंगल में चले गए, उम्मीद के सिवा कुछ नहीं रखते थे। जैसे ही देहाती एक छोटे से झाड़ियों वाली झोंपड़ी के करीब पहुंचे, जिसके चारों तरफ मुतहर्रिक फूल थे, उन्होंने सुरीली गुनगुनाहट सुनी। जंगली फूलों और जमुर्द के गहरे लिबासों से मुज़य्यन चांदी के लंबे बालों वाली अफसाना ने दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया। गांव वाले हिचकिचाते थे, इसके इरादों के बारे में यकीन नहीं रखते थे। मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो, वो गर्मजोशी से मुस्कुराए। जमीन सूखी है और तुम्हारे दिल भारी हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं मदद कर सकूं, आपको पहले अपने अंदर के खौफ का मुकाबला करना चाहिए। अफसाना ने गांव वालों को अंदर मदऊ किया, जहां एक चूल्हा गर्म जोशी से फट पड़ा। इसने उन्हें जड़ी बूटियों से तैयार की हुई चाय पेश की, जो उसने जंगल में जमा की थी। जब उन्होंने खुशबूदार मुरक्कब का घूंट पिया, अफसाना ने हर देहाती से अपनी परेशानियां बताने को कहा, इस खौफ को जाहिर करते हुए जिसने उन्हें तवील अरसे तक कैद कर रखा था। एक एक करके उन्होंने अपने शुकूक और शुबहात का एतराफ़ किया, अपने घरों को खोने का खौफ, फराहम कुनिंदगान के तौर पर नाकाम होने का और उनके दिलों में छाई हुई तारीकी का। हर एक कहानी के साथ अफसाना ने यकीन दहानी और हिकमत की पेशकश की, जिससे उनके खौफ का मुकाबला करने में मदद की। इश्तिराक की एक तवील शाम के बाद अफसाना ने गांव वालों को बारिश को बुलाने की रस्म सिखाई। सुबह के वक्त कुनमे के पास इकट्ठे खड़े हो जाओ, उसने हिदायत की। तुम में से हर एक को हाथ पकड़कर अपने खौफ को बुलंद आवाज में बताना चाहिए, फिर अपने दिलों को उम्मीद से उठाना चाहिए। अगली सुबह गांव वाले वापस आए, इनके दिल हल्के और उनकी रूहें मुत्तहिद हो गई। एक साथ वो कुनमे के अर्द गिर्द खड़े हो गए, अपने खौफ बांट रहे थे और उन्हें आसमान पर छोड़ रहे थे। जैसे ही सूरज तुलू होना शुरू हुआ, गहरे बादल सर पर जमा हो गए और बारिश बरसने लगी, खुश्क साली को धोकर उनकी फसलों को जवान कर दिया। अफसाना की रहनुमाई के लिए शुक्रगुजार गांव वालों ने इसे गांव के त्यौहार में मदऊ किया, जो जिंदगी और शुक्रगुजारी का जश्न था। अफसाना ने अपनी जादुई जड़ी बूटियां और फूल लेकर कबूल कर लिया। मेला रक्स, कहकहों और बरादरी के एहसास से भरा हुआ था, जो पहले गायब था। जैसे ही रात गिरी, अफसाना ने कदीम हिकमत की कहानियां शेयर की, गांव वालों को फितरत, शिफायाबी और हम आहंगी के बारे में सिखाया। उसने उन पर जोर दिया कि वो ज़मीन का एहतराम करें और अपने अंदर मौजूद ताकत को हमेशा याद रखें। साल गुजर गए और अफसाना गांव की लोक दास्तानों का हिस्सा बन गई, जो उम्मीद और लचक की अलामत है। अगरचे वो बिलाखिर बूढ़ी चुड़ैल की धुंध में गुम हो गई, लेकिन इसके असबाब गांव वालों के दिलों में मौजूद थे। वो ज़मीन का एहतराम करने, अपनी बरादरी की कदर करने और अपने खौफ का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए बढ़े। अफसाना की विरासत नस्ल दर नस्ल जारी रही, जो हर देहाती को याद दिलाती रही कि हकीकी जादू मंत्रों में नहीं, बल्कि इफ़हाम और तफ़हीम, मेहरबानी और इत्तेहाद में है। कहानी का नतीजा, जादू की असल ताकत जादू टोने में नहीं है, बल्कि बरादरी की ताकत और खौफ का मुकाबला करने की हिम्मत में है।